मुतअद्दद अंदाज से मुतअद्दद जगह पर यह बात समझाई है कि इंसान को जितनी नेमतें मैंने अता की हैं वो नेमतें इतनी बेहद हिसाब हैं कि इंसान का शुमार भी नहीं कर सकता। और साथ में ये भी बताया कि मेरी दी हुई नेमतों को याद भी रखो। चुनाचे चंद आयतें मैं पढ़ता हूँ जिसमें अल्लाह ताला शान इरशाद फरमाते हैं कि मेरी नेमतें क्या क्या हैं और कैसे याद रखो। फरमाया वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की अता की हुई है। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं फ़ज़कुरू आला अल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, मेरी दी हुई नेमतों को याद रखना, उसी में तुम्हारी कामयाबी है। एक जगह फरमाया फ़ज़कुरू आला अल्लाह वला ताअतू फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन, मेरी नेमतों को याद रखना और इन नेमतों का गलत इस्तेमाल करके तुम ज़मीन में फसाद मत मचाना। और ये तो सबको याद होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी किस किस नेमत का तुम इनकार करोगे ए इंसानों ए जिन्नात। इन सब के साथ ही अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करने बैठोगे तो शुमार नहीं कर सकोगे। हज़रात वाक़तन सूरत हाल यही है कि इंसान के बस में ही नहीं है कि अल्लाह की सारी नेमतों को शुमार करे। उसकी वजह यह है कि बेशुमार नेमतें वो हैं जिनके नेमत होने का इंसान को एहसास ही नहीं होता, और बाज़ दफ़ा तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और आदमी को पता भी नहीं चलता ये नेमत थी मेरे पास, और कभी कभी एहसास हो जाता है मगर तब जब वो नेमत छिन जाती है। मसलन पेशाब का वक्त पर आना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन ये बात तब समझ में आएगी जब पेशाब बंद हो जाएगा। पेशाब पाखाने का कंट्रोल में रहना, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन ये तब समझ में आता है जब ये अनकंट्रोल हो जाए, खुदा न खास्ता। इसी तरह से नींद का वक्त पर आना और मीठी नींद का आना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये समझ में तब आता है जब आदमी करवटें बदलता रहे और नींद ना आए। और आखिर में बुढ़ापे में बाज़ लोगों को टैबलेट्स खा करके फिर भी नींद नहीं आती है और हफ्तों गुजर जाते हैं, तब समझ में आता है नींद क्या चीज़ है। इंसान ग़ज़ाएँ खा रहा है, हज़म हो रही हैं, एहसास नहीं होता है कि नेमत है, लेकिन जब मैदा फेल हो जाता है और आदमी ग़ज़ा खाने के काबिल नहीं रहता और जो खाता है वो हज़म नहीं होता, तब इंसान तड़पता है, याद करता है जवानी में मैं कितना खाता था और कैसे हज़म करता था, अब तो सिर्फ डकारें आ रही हैं, तब नेमतें। इंसान ग़ज़ाएँ चबा रहा है, दांत काम कर रहे हैं, लेकिन कभी एहसास नहीं होता मेरे दांत हैं, लेकिन जब दांत निकल जाते हैं फिर इंसान देखता रहता है मैं भी तरह तरह की चीज़ें खाता, मैं भी गोश्त चबाता, मैं भी फल खाता, मगर अब दांत नहीं रहे, अब क्या करूँगा। और अगर खाता भी है तो बाद में हज़म नहीं होते, क्योंकि दांतों का काम मैदे को करना पड़ता है। गरज है कि अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं, यकीनन बेशुमार हैं। इंसान के बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है, उस अंदर के सिस्टम में कितनी चीज़ें जो काम कर रही हैं, हम किस किस चीज़ का शुक्र अदा करेंगे। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि आपने एनाटॉमी पढ़ी है, उसके ज़रिए कोई अहम तरीन बात समझाएं जिससे ईमान में इजाफा हो। ये मक्का मुकरमा में बात हो रही थी। ये हमारे दोस्त एक डॉक्टर हैं और आज भी वही मक्का मुकरमा में उनकी ड्यूटी है। काबतुल्लाह शरीफ के सामने हम बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब कोई ऐसी बात सुनाइए जिसके अल्लाह के कुदरत और उसके मेहरबानी पर और ईमान में इजाफा हो जाए और ईमान की हलावत मिल जाए। वो बहुत देर सोचते रहे, सोचने के बाद उन्होंने कहा कि जी हाँ, मुझे याद आ गया, इंसान के जिस्म में एक चीज़ है, उसको कहते हैं पोटाशियम, और इस पोटेशियम की लेवल होती है, अपर लेवल भी है और डाउन लेवल भी है। अगर ये अपर लेवल से ऊपर चला जाए तो इंसान को ये बीमारी होती है, और अगर डाउन लेवल से नीचे चला जाए तो इंसान ये बीमारी होती है। वो अल्लाह ये इसको कंट्रोल करता है। फिर उसके लेवलें भी बताई हैं। अब हम में से किस शख्स ने उस पोटाशियम के लेवल में होने का शुक्र अदा किया होगा, जब हमें मालूम ही नहीं है। तो गरज ये कि अल्लाह की नेमतों का इंसान इहाता नहीं कर सकता, शुमार नहीं कर सकता, तो शुक्र कहाँ कर सकेगा। फल खुलासा इंसान का मिजाज ये होना चाहिए, अल्लाह की एक एक नेमत को सोचे और शुक्र अदा करे। रात को सोए, नींद सही आई, सुबह उठकर या अल्लाह आपका शुक्र, अगर नींद ना आती तब क्या होता। खाना खाया, हजम हो गया, या अल्लाह आपका शुक्र है, इस खाना खाने के लिए जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें मुहैया हैं, पैसा भी है, खाना घर में पहुंचा, पकाने वाले मौजूद हैं, मज़ेदार भी बन गया है, खा भी रहे हैं, हाथों में जान है, दांतों में ताकत है और ज़ुबान पर टेस्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही है। ये सारी नेमतें हैं, खाया और बाद में अल्लाह का शुक्र अदा किया। कितने इंसान वो हैं कि जो पानी पीना चाहते हैं, पी नहीं सकते हैं, क्योंकि गला बैठ चुका है, गला बंद हो चुका है, कैंसर की बिना पर पानी का कतरा अंदर जा ही नहीं रहा है। हम पानी पी रहे हैं, शुक्र अदा करें। मैं ज़ाती तौर पर एक ऐसे इंसान को मैंने देखा
کہ جس کی حالت بیچارے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کی وفات بھی ہو گئی ہے، اس کی حالت یہ تھی کہ وہ 10-15 لیٹر پانی پینے کے باوجود اس کی حالت یہ تھی کہ پیاس نہیں بجھتی تھی، اور اس کا کام رات دن صرف پانی پینا ہوتا تھا، اور جب پانی اتنا باڈی کے اندر چلا گیا اور وہ ڈائجسٹ بھی نہیں ہو رہا ہے تو ایک طرف سے پانی منہ کے اندر سے ڈالا جاتا تھا، دوسری طرف سے پانی نکلتا رہتا تھا، لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی۔ کتنا ہی پانی پلا جائے پیاس نہیں بجھتی تھی۔ پتہ یہ چلا پیاس کا بجھنا، پانی ملنا اور پیاس کا بجھنا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم کس کس نعمت کا ادا شکر کریں؟ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کا مزاج بنائیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے میں مزید نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سزا بھی دوں گا، اور نعمتیں چھین بھی لوں گا اور سزا بھی دے سکتا ہوں۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو اس ناشکری کرنے پر پھر میں جو سزا دوں گا وہ بڑی سخت و خطرناک سزا ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایک چیز کا استعمال کرتے ہوئے یہ احساس پیدا کریں کہ یہ اللہ کی نعمت تھی اور ہم نے استعمال کی، اور آرام کے ساتھ ان کو دیکھیں۔ آنکھ والا آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ان کو دیکھے، ان کو سوچے جن کی آنکھیں نہیں۔ کان سے کان والا کانوں سے سن رہا ہے، ان کو سوچے جن کے کان کام کر نہیں ہیں۔ بولنے والے زبان سے بول رہا ہے، ان کو سوچو جو گونگے ہیں اور بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں۔ سوچنے والا دماغ سے سوچ رہا ہے، ان کو سوچیں جو پاگل خانوں میں اور سوچنے کے قابل نہیں ہیں۔ چلنے والے پاؤں سے چل رہا ہے، ان کو سوچیں جن کو فالش گر گیا اور بیڈوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ ہاتھوں سے کام کرنے والا ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، ان کو دیکھیں جو بڑھاپے میں جن کے ہاتھ بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ کھانے والا کھا رہا ہے، ڈائجسٹ ہو رہا ہے، ان کو دیکھیں جو کھا نہیں سکتے ہیں یا کھاتے ہیں تو بعد میں وہ ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں، شکر پڑھیں، ان کو دیکھیں جن کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز کی بیماری ہوگی اور وہ میٹھا کھا نہیں سکتے ہیں۔ نمکین غذائیں ہم کھا رہے ہیں، شکر پڑھیں، ان کو دیکھیں جن کا پریشر قابو میں نہیں ہے اور ان کو بغیر نمک کے غذائیں کھانی پڑتی ہیں۔ اولاد والا شکر پڑھے، ان کو دیکھیں جن کو اولادیں نہیں ہیں۔ صحت والا شکر پڑھے، ان کو دیکھیں جن کو صحت نہیں ہے۔ گھر والا شکر کرے، ان کو دیکھیں جن کو گھر نہیں ہے۔ ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے بہت مفید ہے کہ اس نعمت سے محروم انسانوں کے متعلق سوچا جائے، اور ساتھ میں یہ سوچا جائے اگر مجھے یہ نعمت نہ ہوتی تو میرا حال کیا بنتا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے نعمتوں کا ادراک کریں، اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اور ان نعمتوں پر شکر کریں، اور ان نعمت کے غلط استعمال سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد پھر ان نعمتوں میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا